हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल एजुकेशन विद गौरव। आज आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री की हमने जो प्रीवियस वीडियोस डाली थी, इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का था। तो आज हम 10th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बच्चे जो भी इनको देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इट्स नॉट अ डिफिकल्ट वन। हम अपने माइंड में एक ऐसा क्रिएट कर लेते हैं कि डिफिकल्ट है। इट्स वेरी इजी। जस्ट आपको कुछ इसके बेसिक्स अंडरस्टैंड करने हैं जो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में कवर किए हैं। उनके बेसिस पे हम अभी के जो क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे। आपने 8th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में एक फिल्म की होगी पाइथागोरस, और उसका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूज भी करेंगे। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th। लेट्स सी क्वेश्चन है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB की वैल्यू गिवन है, BC की वैल्यू गिवन है। तो हमने इसमें ध्यान रखना है, ट्रायंगल गिवन है हमें जहां पे हमने कंडीशन दी है राइट एंगल एट बी। तो जब हमें ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, इसको ध्यान में रख के ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम। लेट्स सी मैंने ट्रायंगल ड्रॉ की, राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रिग्नोमेट्री में जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे दैट विल बी राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो लेट्स सी उन्होंने क्या राइट एंगल किसके ऊपर का है, बी। तो मुझे पता है ये हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसको मैंने क्या नेमिंग देनी है, बी देनी है। तो लेट्स यू कैन से ट्रायंगल इज ए बी एंड सी। आपकी चॉइस है, आप राइट एंगल इस तरफ ड्रॉ कर लो या आप ऐसे बना लो राइट एंगल को। तो यहाँ पे आप अगर इधर 90 डिग्री है तो ये क्या होगा आपके पास, बी एंगल बनेगा। तो यू कैन टेक नेम इन दिस वे, ए बी एंड सी। इट्स योर चॉइस इन व्हिच वे यू वांट टू ड्रॉ द डायग्राम। तो मैं इस डायग्राम को लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा परपेंडिकुलर है, दिस इज योर बेस एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। ये हमें ध्यान में रखना है अगर हम डायग्राम को देखें। पर इन क्वेश्चंस के अंदर हमने ये ध्यान रखना होता है, उन्होंने कहा डिटरमाइन साइन ऑफ ए, और सेकंड पार्ट में क्या कहा है, साइन ऑफ सी। उन्होंने थीटा चेंज कर दिया है, एंगल चेंज कर दिया है। जैसे ही वो एंगल चेंज करेंगे उस एंगल के रिस्पेक्टफुली हमारा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो भी मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपके पास जो है वैल्यूज गिवन है। ए बी हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर, ए बी इट्स गिवन टू 24 सेंटीमीटर, एंड BC हमें बेस गिवन है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज भी हमें गिवन। तो सबसे पहले हमें पता है साइन निकालना, तो वो क्या होता है, P/H होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमें H की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। आपको जो भी गिवन है पहले आप वो राइट करोगे यहाँ पे, देन यू कैन राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम। 8th स्टैंडर्ड में आप ऑलरेडी कर चुके हो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। According to this, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इस ट्रायंगल में, एक्चुअली हमारे पास AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB है, इट्स योर AB स्क्वायर प्लस बेस, B के हमारे पास BC है, BC स्क्वायर। तो हमने AC की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB, AB वैल्यू इज गिवन टू अस 24 सेंटीमीटर, तो वी कैन राइट हियर 24 स्क्वायर प्लस you will write as it is, BC is given to you 7 square, so you will write 7 square here। तो 24 square you can solve here, 24 into 24 हमने शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है कैलकुलेशन के लिए। 4 4 is 16, carry 1, 4 2 is 8, 4 2 is 8, 8 plus 8 16 plus 1 17, carry 1, 2 into 2 4 plus 1 5, it will be your 576। आपके पास 2 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट आ जाए, you can do it one step multiplication in this way। तो 576 plus here you will get 7 square is 49। तो इट्स योर AC स्क्वायर। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, AC की वैल्यू चाहिए। तो ये क्या बनेगी, 576 plus 49 will be your 625। तो यहाँ पे हम स्क्वायर को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो इट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो 625 की वैल्यू में हम क्या ले लेंगे, 25। तो बच्चों के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि जब स्क्वायर रूट सॉल्व किया था वैल्यू आती है प्लस और माइनस में। अब जब साइड होगी तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो हम कौन सी वैल्यू मान के चलेंगे, ओनली प्लस वैल्यू, एंड इट विल बी इन द यूनिट सेंटीमीटर्स बिकॉज़ द वैल्यूज आर गिवन इन द यूनिट ऑफ सेंटीमीटर। तो AC क्या बना, 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AC की वैल्यू जो है इट इज योर 25 सेंटीमीटर। अब हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन का पार्ट है, साइन A। तो साइन A की वैल्यू अगर हम बात करें, साइन A अगर हम A को लेके चल रहे हैं, इस एंगल को लेके चल रहे हैं, इट्स योर A इस डायग्राम के अंदर, तो इसके सामने वाला जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, परपेंडिकुलर बनता है। ये आपने ध्यान रखना है। जब अपने पाइथागोरस लगाई थी तब हमने इसको बेस माना था, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज माना था। बट अब हमारा क्या होगा, अगर हम साइन A सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस क्या होंगे,
चेंज हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या बनेगा, ए के ऑपोजिट ये हमारा बन रहा है परपेंडिकुलर, इट्स योर परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज सिंगल वन रहेगा जो स्लैंट हाइट होती है तिरछी, और जो हमारा पहले परपेंडिकुलर था वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ये ध्यान रखना आपने, जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वाली साइड क्या बनेगी, इट विल बी द परपेंडिकुलर। तो BC आपके पास परपेंडिकुलर है, AB आपके पास बेस है, और AC आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हमें पता है साइन ऑफ A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आ रहा है, BC आ रहा है हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ रहा है, AC आ रहा है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ BC एंड AC। BC की वैल्यू हमें गिवन थी, इट इज गिवन टू यू 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू हमने अभी सॉल्व किया, दैट इज योर प्लस 25 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ रही है, साइन ऑफ A की। अब देखिए सेकंड पार्ट हमें सॉल्व करना है कोस ऑफ A। थीटा सेम ही है, थीटा क्या आपके पास A ही गिवन है इसके अंदर भी, तो आपके पास ये नेमिंग सेम रहेंगी, परपेंडिकुलर सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा। तो कि वो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बेस क्या आपके पास AB, यू विल राइट हियर AB अपॉन h के आपके पास AC गिवन है। अब AB की वैल्यू आपके पास हमारे पास गिवन है, AB इज गिवन टू 24 सेंटीमीटर, AB विल बी 24, AC हमने अभी सॉल्व किया, इट्स योर 25, यू विल पुट हियर। अगर कुछ कटिंग हो रही है तो लोएस्ट टर्म में डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज द आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है, फर्स्ट पार्ट साइन A एंड कोस A। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या चेंज करेंगे, साइन C एंड कोस C। यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है, बच्चों को यही कंफ्यूजन रहती है, वो कहते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। नहीं, जब भी हमें परपेंडिकुलर लेना है हमने क्या करना है, थीटा देखना, थीटा मींस जो एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड जो होगी वो क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए हमने साइन C सॉल्व करना है, साइन C। तो साइन C का फॉर्मूला तो वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट डायग्राम में क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, बिकॉज़ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। इस एंगल की बात कर रहे हैं C की, यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एंगल। A ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब आपके पास C एंगल की बात कर रहे हैं, तो C के ऑपोजिट फ्रंट में जो साइड बनेगी, ऑपोजिट यू कैन से दैट विल बी द परपेंडिकुलर। इट मींस C की ऑपोजिट साइड AB है, ये क्या हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम वन, और BC हमारा क्या बन जाएगा, बेस। तो हमारा थीटा चेंज होने पे परपेंडिकुलर एंड बेस जो है वो हमारा चेंज हो जाता है, इंटरचेंज यू कैन से इवन। तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे AB है साइन C का, और हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम, दैट इज योर AC। तो AB की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज योर 24 सेंटीमीटर, AC हमने सॉल्व किया इस योर 25 सेंटीमीटर। तो साइन C की वैल्यू क्या बनेगी, 24/25, एंड साइन A की वैल्यू क्या थी, 7/25। बोथ द आंसर्स आर डिफरेंट वन। तो सेकंड पार्ट इसमें cos C है। अब फिर अगर C थीटा दिया हमारे पास तो परपेंडिकुलर बेस सेम रहेंगे जो अभी हमने अप्लाई किए थे। तो यहाँ पे cos C क्या होता है, B/H होता है। बेस की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे BC, और H कितना हमारे पास AC। तो BC हमारे पास हमने ऑलरेडी गिवन है, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यू विल राइट हियर 7, एंड AC हमने सॉल्व किया, इट्स 25, एंड दिस इज द आंसर। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, चाहे आपके पास पाइथागोरस है, थ्योरम है, आपके पास ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, पर आपने एंगल के अकॉर्डिंग आपने परपेंडिकुलर बनाना है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन जो है वही परपेंडिकुलर है। तो आपने एंगल जो कहा होगा, A कहा था उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बना था BC, C कहा तो उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनेगा AB। तो in this way you can solve the first question. Now I am telling you the next one question of the same exercise. If you are having any doubt, you can ask in comments also. I will clear the doubts of the particular exercise. Yeah, let's see next one question. Exercise 8.1 and second question. इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम ऑलरेडी गिवन है। उन्होंने कहा इन गिवन फिगर, सेकंड क्वेश्चन ऑफ 8.5 एक्सरसाइज, इन गिवन 8.1 सॉरी, इन गिवन फिगर फाइंड or solve, it's given you tan p minus cot of r, tan p minus cot of r. This is the question and diagram is given to you already. Triangle is right angle triangle is given to you. आपको ड्रॉ करने की नीड नहीं है, ऑलरेडी गिवन है p q and r। तो राइट एंगल कहाँ पे दिया है इन्होंने, q पे दिया है यहाँ पे, इट्स ऑलरेडी गिवन। p q की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर
एंड पी आर की वैल्यू गिवन आपको 13 सेंटीमीटर। हमने ये सॉल्व करना है tan p माइनस कोट r। इट मींस हमें एक तो tan p की वैल्यू चाहिए, सेकंड हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोट r की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे भी उन्होंने थीटा डिफर कर दिया, p और r दिया, तो आपने ध्यान रखना है किसको परपेंडिकुलर लेना और किसको बेस लेना है इनको सॉल्व करने के टाइम पे। तो वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसमें भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, इन क्वेश्चंस को करते हुए कोई मिस्टेक ना हो व्हाइल गिविंग योर एग्जाम्स और टेस्ट। लेट्स सी, अब हमें टू साइड्स गिवन है, थर्ड साइड नहीं गिवन, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू आर को सॉल्व करेंगे। तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, बाय पाइथागोरस यू नो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h हमें क्या निकालना है यहाँ पे, क्यू आर, इट्स अ बेस। अगर ये परपेंडिकुलर है तो क्यू आर के ऊपर ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज दोनों लाइन करेंगे, तो क्यू आर हमारा बेस बन रहा है। तो आई विल पुट द वैल्यूज हियर, h इज गिवन टू यू p r स्क्वायर, p is given to you pq square and b is given to you here qr square। तो हमने हमारे पास qr की वैल्यू नहीं है, qr की वैल्यू हमने सॉल्व करनी है, तो मैं pq को शिफ्ट कर दूंगा अनदर साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा, pr स्क्वायर माइनस pq स्क्वायर, प्लस का था राइट साइड से मैंने शिफ्ट किया लेफ्ट साइड पे, इक्वल टू के तो किसमें आ गए, माइनस में चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या रहा, qr स्क्वायर। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज ऑफ pr एंड pq हियर। तो pr की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 13, so you can write here 13 square minus pq is given to you 12 square is equal to qr square। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, qr square is equal to 13 square is 169 and 12 square is minus will be as it is 12 square is 144। तो qr square आपके पास बना यहाँ पे 25 after the subtraction of these two numbers। तो हमने qr सॉल्व करना है, तो इधर क्या बना, स्क्वायर रूट ऑफ 25 and it will be your plus 5। इट मींस हमारे पास क्यूआर की जो वैल्यू आई है वो क्या बनी, 5 सेंटीमीटर बनी क्यूआर की वैल्यू हमारे पास। अब देखिए, अब हमने सॉल्व क्या करना, रियल में tan p और कोट r सॉल्व करना है। आप लोगों सर क्यूआर को सॉल्व करने का क्या रोल हुआ, तो हमें पता है tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हमें अगर परपेंडिकुलर गिवन और बेस नहीं गिवन तो यू कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आपको बेस निकालना पड़ेगा। तो क्यूआर इज द बेस हियर। तो लेट्स सी, हम tan p को सॉल्व करते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब यहाँ पे थीटा क्या लिया गया, p लिया गया, तो p हमारे पास ये वाला एंगल है। अगर ये p है तो इसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर बेस होगा आपके पास। तो हमने परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग टू एंगल थीटा p हमने सॉल्व कर लिया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे p क्या बना, qr अपॉन b क्या बना हमारे पास, pq। तो qr की वैल्यू अभी हमने सॉल्व किया, दैट इज योर 5 सेंटीमीटर। यू हैव टू राइट यूनिट आल्सो, बोर्ड में आपका यहाँ पे मार्क्स कट हो सकता है हाफ मार्क, यू हैव टू राइट द यूनिट आल्सो। मीटर्स में दिया होगा, मीटर्स में सेंटीमीटर, मोस्टली क्वेश्चन सेंटीमीटर्स में होते हैं आपके पास यहाँ पे। तो qr इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यू विल राइट हियर 5 अपॉन pq। pq इज ऑलरेडी गिवन टू यू, इट्स गिवन टू यू 12, तो pq क्या बना 12। तो tan p की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 5 अपॉन 12। ये हमारा हाफ पार्ट सॉल्व हुआ है। अब हम सॉल्व क्या करेंगे, कोट r की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो कोट r की अगर मैं बात कर रहा हूं तो थीटा क्या बन गया हमारे पास, r है, तो इसके ऑपोजिट वाली साइड हमारी क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। तो इट मींस अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बेस माना था और इसको हमने परपेंडिकुलर माना था पहले। अब हम क्या करेंगे, r की ऑपोजिट जो साइड बन रही है दैट इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड अनदर साइड इट इज योर बेस, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम वन। तो हमारे पास कोट का फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, यू कैन से b अपॉन p, इट्स योर b अपॉन p। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या बन रही है, अगर हम r के साथ चलेंगे तो इट्स योर qr अपॉन pq की वैल्यू क्या बनी है आपके पास, इट्स योर सॉरी p परपेंडिकुलर कौन सा बन रहा है, pq, इट विल बी pq हियर। तो qr कितना गिवन है हमें, 5 सेंटीमीटर एंड pq कितना गिवन है हमें, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, कोट r की वैल्यू आई। अभी हमारा हाफ पार्ट हुआ है, जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करना है, बिकॉज़ उन्होंने कहा है फाइंड tan p माइनस कोट r। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो tan p माइनस ऑफ कोट r, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan p की वैल्यू है 5.12 माइनस कोट r की वैल्यू आपके पास 5.12 प्लस 5.12 एंड माइनस 5.12, यू विल गेट द आंसर 0। दिस इज आंसर। तो मेजर यहाँ पे बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं कि अपनी मर्जी से जिसको मर्जी परपेंडिकुलर मान लिया, जिसको मर्जी बेस मान लिया। बस ये आपने ध्यान में रखना है कि जो थीटा होगा, अगर r थीटा है तो उसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर बनेगा, अगर p थीटा है तो उसकी ऑपोजिट वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर बनेगी।
तो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. लेट्स सी नेक्स्ट वन क्वेश्चन. इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3. I think it's clear to you. वेरी इजी टॉपिक है. देखिए पाइथागोरस हमने फर्स्ट में लगाई थी, पाइथागोरस हमने सेकंड में लगाई है, सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं, बस उन्होंने सॉल्व करने के लिए हमें कह दिया यहाँ पे, वो हमने फाइंड कर दिया इस पार्ट. देखिए थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट. इसमें डायग्राम गिवन नहीं है तो आप अपना डायग्राम बना सकते हो. एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3. इट्स गिवन यू इफ साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4. ये वैल्यू हमें गिवन है साइन ए की. तो कैलकुलेट और फाइंड, यू कैन से और सी कैलकुलेट cos ऑफ ए एंड tan ऑफ ए. देखिए हम सॉल्व तो एक्सेल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हीं को करेंगे, बट एग्जाम टाइम पे आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. साइन ए गिवन है, देखिए मैं आस्क यू तो सीकेंट ए सॉल्व करिए, आप सीकेंट ए सॉल्व करिए, तो ये चेंज हो सकती है वैल्यूज, वो हमने डिस्कशन की हुई है प्रीवियस वीडियोस के अंदर. तो अगर मैं बात करूं साइन ऑफ ए की, तो साइन यहाँ पे अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते स्टिल यू कैन सॉल्व बिकॉज थीटा एक ही आ रहा है. ए यहाँ पे भी क्या है, ए है, तो आप विदाउट डायग्राम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट डायग्राम. तो साइन ऑफ थीटा, सॉल्यूशन ऑफ दिस, साइन ऑफ थीटा हमें पता है क्या होता है, p/h होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो वैल्यू क्या गिवन है 3/4. इट मींस परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है यहाँ पे 3 एंड हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है यहाँ पे 4 गिवन है. तो अब हमें क्या नहीं गिवन, बेस नहीं गिवन, बिकॉज हमें tan में किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, बेस की. cos में किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, बेस की. अगेन पाइथागोरस लगा देंगे, h² = p² + b². यहाँ पे कोई साइड नहीं गिवन, हमने p h b की फॉर्म में दी है वैल्यूज, उसी फॉर्म में हम सॉल्व कर देंगे. हमें b सॉल्व करना है, p को मैं शिफ्ट करूंगा यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा h² p² उधर गया तो क्या बन गया माइनस में = b². h की वैल्यू क्या है हमारे पास 4². इट्स अ 4 था, 4 का स्क्वायर कर दिया. p की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर = b². तो 4² is 16 - 3² is 9 = b². तो b² कितना वैल्यू बना है यहाँ पे 7. 16 - 9 क्या है आपके पास 7. तो b की वैल्यू क्या बन गया आपके पास √7 सेंटीमीटर. ये हमने b सॉल्व कर लिया आपके पास. अब उन्होंने क्या सॉल्व करने के लिए कहा है, हमें cos ऑफ a सॉल्व करने के लिए कहा है. तो cos ऑफ a हमें पता है फॉर्मूला क्या है cos ऑफ थीटा का, इट्स योर b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अभी हमने सॉल्व किया, तो बेस की वैल्यू √7 हो जाएगी, परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेन्यूज 4 हो जाएगा आपके पास. तो यहाँ पे हमने बेस b/h, b की वैल्यू कितनी है √7 और h हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 4. दिस इज द आंसर ऑफ वन पार्ट, cos ऑफ a. अनदर इज tan ऑफ a. tan ऑफ a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है p/b. मैं आपको अनदर जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो भी हम सॉल्व कर लेंगे. इवन इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, स्टिल वी कैन सॉल्व दिस, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा. तो p/b, p कितना हमारा 3 है यहाँ पे, और बेस हमें ऑलरेडी हमने सॉल्व किया यहाँ पे इट्स √7. तो यू कैन से 3/√7 इज द आंसर. अब देखिए अगर आपको कोसेकेंट a आ जाए तो व्हाट यू विल डू, कोसेकेंट ऑफ a आप एक तो कर सकते हो 1/sin है, फॉर्मूला है हमारे पास कोसेकेंट a का. तो sin की वैल्यू 3/4 है, वो क्या बन जाएगी 4/3. और दूसरा क्या लगा सकते हो, इट्स द फॉर्मूला ऑफ कोसेकेंट ऑफ थीटा h/p. h हमारे पास कितना है गिवन है 4 है h आपके पास, परपेंडिकुलर गिवन है 3, तो कोसेकेंट क्या बन जाएगा 4/3 बन जाएगा. सिमिलरली सीकेंट ऑफ a, सीकेंट ऑफ a का भी फॉर्मूला आपको क्लियर है h/b. h की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू भी हमने सॉल्व किया √7, तो 4/√7 मिल गया. लास्ट वन इज कोटेंजेंट ऑफ a, cot ऑफ a. 1/tan इसे भी सॉल्व कर सकते हो, सीधे √7/3 लिख दोगे. अदरवाइज cot a का फॉर्मूला हमारे पास है b/p. b हमारे पास अभी हमने सॉल्व किया है √7, p गिवन है 3. दीस आर द आंसर्स. तो देखिए हमने इसमें विदाउट डायग्राम में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बट पाइथागोरस को लगानी पड़ेगी. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पाइथागोरस, x² = p² + b². तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स सी, इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन से लास्ट करूंगा, 4th क्वेश्चन से. नेक्स्ट वीडियो में आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे इसी एक्सरसाइज के, दैट आई विल सॉल्व. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4.
क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वैल्यू गिवन है और कुछ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना है। इट्स गिवन टू यू इफ 15 cot a is equal to 8। अभी जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया है बिल्कुल सिमिलर है उसके जैसे, बस थोड़ा सा हमें इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। 15 cot a is equal to 8, फाइंड साइन ऑफ a, फाइंड साइन ऑफ a and other trigonometric function is secant of a। these two functions, तो इसमें मैं ये टू फंक्शन सॉल्व करूंगा, रेस्ट यू कैन ट्राई। आप प्रैक्टिस के लिए सभी अप्लाई कर सकते हो विद फॉर्मूलास। देखिए इसमें अभी जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन किया है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा बस ये जो में इफ ये वैल्यू गिवन है उसमें हमें सिंपलीफाई करना है। लेट्स सी सर, तो आपके पास वैल्यू गिवन है 15 cot a is equal to 8। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो वो अकेला फंक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे अलजेब्रिक वैल्यू है हमारे पास, अलजेब्रिक वैल्यू, तो उसको हम सिंपलीफाई करेंगे, अदर साइड शिफ्ट करेंगे, तो कोट ऑफ ए हमारा क्या बन जाएगा 8, इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब कोट ऑफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b अपॉन p। इट मींस बेस हमें गिवन है, इट्स गिवन टू यू 8 सेंटीमीटर एंड p हमें गिवन है, इट्स गिवन टू यू 15 सेंटीमीटर। अब क्या वैल्यू आपका फाइंडिंग है h, क्योंकि साइन हमें सॉल्व करना है, साइन का फॉर्मूला होता है p अपॉन h, तो हमें h भी चाहिए, तो h हम सॉल्व करेंगे पहले। अगेन यू विल यूज द कांसेप्ट ऑफ पाइथागोरस हियर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p की वैल्यू में गिवन है 15 स्क्वायर प्लस b की वैल्यू में गिवन है 8 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर आपके पास, यू कैन सॉल्व इफ यू डोंट नो, सी हियर 5 5 is 25, carry 2, 5 plus 5 10 plus 2 12, carry 1, 1 into 1 is 1 plus 1 2, it's your 225 plus 8 square will become your 64। so you can say here h square is equal to 9 8, it's your 289। तो आपने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, h will be equal to square root of 289। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, जहां आप फैक्टराइजेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन से 289 is the square of the 17, I think so। 7 7 the 49, carry 4, 7 plus 7 14 plus 4 18, carry 1, 1 into 1 plus 1 289, so it will be your 17 centimeter। h हमारे पास क्या आया 17 सेंटीमीटर। तो हमें क्या सॉल्व करना है, साइन ऑफ a सॉल्व करना है। तो साइन ऑफ a देखिए, हमारे पास p भी अवेलेबल है, b भी अवेलेबल है और h भी अवेलेबल है 17 सेंटीमीटर। तो साइन ऑफ a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, p की वैल्यू में गिवन है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज अभी हमने सॉल्व किया इट्स 70। दिस इज द आंसर। जब आप ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिखते हो देन नो नीड टू राइट द यूनिट्स। जब सिंगल वैल्यू डिफाइन करते हो बेस और परपेंडिकुलर, उस टाइम पे यूनिट लिखने की नीड होती है, यहाँ पे कोई नीड नहीं है आपके पास, बिकॉज़ थीटा फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो साइन ऑफ a ये वैल्यू है, सेकंड आपने सॉल्व करना है सीकेंट ऑफ a। तो सीकेंट ऑफ a का फॉर्मूला क्या है आपके पास, इट्स योर 1 अपॉन cos a, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास h अपॉन b बन जाएगा, बिकॉज़ cos a का फॉर्मूला क्या है b अपॉन h, तो उसका इन्वर्स कर देंगे। तो h की वैल्यू अभी आपने सॉल्व की है 17, बेस इज ऑलरेडी गिवन यू, इट्स योर 8। तो सीकेंट a का आंसर क्या बनेगा आपका 17.8। इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चंस ट्राई भी कर सकते हो, बट मेरे हमारी नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करके आपको दिखाई देंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे, यू कैन डू द कमेंट्स आल्सो and share and like our videos and subscribe also। Thank you very much।